नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं नीलेश महाराज जय वेंकटेश जी सावित्री ज्योतिष श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए मेरे प्यारे मित्रों, आज हम बात करेंगे कि मिथुन राशि वालों का या मिथुन लग्न वालों का उनके जीवन में मकान का सुख कितने वर्षों में प्राप्त होता है। चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, जिनका भी मिथुन राशि होगा या मिथुन लग्न होगा, उनके जीवन में भूमि भवन वाहन का सुख कितने वर्षों में प्राप्त होता है। प्रेम तो देखिए, आज का जो माहौल चल रहा है, व्यक्ति चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, प्रथम बहुत संघर्ष करते हैं, मेहनत कठिन मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, अच्छा जॉब नौकरी करते हैं, तो उनके जीवन में पहला लक्ष्य यही रहता है कि उनको अच्छा सा सुख दायिक मकान उनके जीवन में प्राप्त हो, अच्छा वाहन का सुख प्राप्त हो, लग्जरियस स्थान प्राप्त हो। उनके जीवन में प्रथम वरीयता ये रहता है कि मेरे जीवन में अच्छा मकान प्राप्त हो। अभी तक हमने बताया कि मेष राशि वालों का मकान कब प्राप्त होता है, भूमि भवन वाहन का सुख कब प्राप्त होता है। वृषभ राशि वालों का मकान का भूमि भवन वाहन का सुख कब प्राप्त होता है। आज हम तीसरे राशि को लेकर हाजिर हुआ हूँ, मिथुन राशि वालों का या मिथुन लग्न वालों का। इनके जीवन में भूमि भवन वाहन सुख मकान का सुख कितने वर्षों में प्राप्त होता है। प्रयोग देखिए, मिथुन राशि के जो स्वामी हैं ये बुध ग्रह हैं, और बुध के जो इष्ट देवता हैं श्री भगवान गणपति जी हैं और भगवान विष्णु जी हैं। बुध को मिथुन राशि को जो बताया गया है ये वायु तत्व राशि है, इनका जो दिशा है पश्चिम दिशा है, और ये दो स्वभाव राशि में आते हैं। तो जिनका भी मिथुन राशि या मिथुन लग्न होगा, उनके इष्ट देवता भगवान गणपति हैं और विष्णु जी हैं। आज इस वीडियो में बताऊंगा, अगर मकान का सुख आपके जीवन में प्राप्त नहीं हो रहा है तो क्या उपाय करना चाहिए जिससे कि मकान का सुख प्राप्त हो। प्रिय तो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा। प्रिय एक निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए जुड़े, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अवश्य लाइक करें। आगे बढ़ते हैं। आज का जो मुख्य विषय है कि मिथुन राशि वालों के मिथुन लग्न वालों का जातक का भूमि भवन वाहन का सुख कब होता है, मकान का योग कब प्राप्त होता है। प्रिय कुछ मैं यहाँ नाम लिखा हूं, अगर इन अक्षरों से आपका नाम प्रारंभ होता है तो समझ लीजिए कि आपका मिथुन राशि है। जैसे का, की, कु, घ, अंग, छ, के, को, हा। अगर इन अक्षरों से आपका नाम प्रारंभ होता है तो समझ लीजिए आपकी जो राशि है मिथुन राशि है। प्रेम तो देखिए, मैं यहाँ एक लग्न चार्ट बनाया हूँ। ये प्रथम भाव है, यहाँ एक से लेके बाद तक कोई भी अंक होगा पहला भाव ही कहा जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 भाव है। और प्रथम भाव मैंने 3 अंक लिखा है, मानिए ये हो गया कुंडली आपका मिथुन लग्न की कुंडली हो गया। अपनी कुंडली देखें, अगर प्रथम भाव में 3 अंक लिखा होगा तो समझ लिया आपका मिथुन लग्न की कुंडली हो गई। और चंद्रमा के वहां विराजमान है तो ये आपका मिथुन राशि हो गया। प्रिय मित्रों, अब प्रश्न करते हैं कि बात चल रहा है कि मकान का भूमि भवन वाहन का सुख कितने वर्षों में प्राप्त होता है। तो मैंने पहले बताया कि चतुर्थ भाव से सुख देखा जाता है, मकान का सुख देखा जाता है, भूमि भवन वाहन का सुख देखा जाता है, माता का सुख देखा जाता है। तो सब जितना भी सुख चीज है चतुर्थ भाव से देखा जाता है। तो 1 2 3 4 चतुर्थ भाव ये है। यहाँ 6 अंक लिखा है, तो 6 अंक यानी कन्या राशि हो गई, इसके स्वामी हो गए बुध। अब जो है, अगर ऑलरेडी चतुर्थ भाव में बुध बैठा है तो ये जबरदस्त आपका जो है भद्र राजयोग बन गया कुंडली में। तो जब भी बुध की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, प्रतंत्र दशा आएगी, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, उनके जीवन में अवश्य अच्छा मकान का सुख प्राप्त होगा, वाहन का सुख प्राप्त होगा, बहुत बढ़िया सुंदर जगह का सुख प्राप्त होगा, क्योंकि चतुर्थ भाव में ये बुध बैठ के भद्र राजयोग बना दिया। प्रेम तो मान लीजिए, अगर बुध प्रथम भाव में बैठा हो, क्योंकि यहाँ 3 अंक लिखा है, इसके स्वामी बुध हो गए। अगर यहाँ बुध विराजमान आपकी कुंडली में है तो ये जबरदस्त आपकी कुंडली में भद्र राजयोग बनाया है। तो जब भी बुध की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, प्रतंत्र दशा आएगी, तो आपके जीवन में अच्छा लग्जरियस वाहन का सुख, मकान का सुख, भूमि भवन वाहन का सुख अवश्य प्राप्त दिलाएगा। सिवाय आपको ये देखना है कि बुध की डिग्री 0 से 1 न हो, 29 से 30 डिग्री न हो, कहीं बुध अतिशय मारक होकर न विराजमान हो, या कहीं बुध जो है वक्री होकर विराजमान न हो, ये भी देखना जरूरी है। और उसके बाद अच्छे डिग्री में होगा, अच्छी स्थिति में होगा, तो ये जबरदस्त आपके जीवन में जब बुध की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, प्रतंत्र दशा आएगी, तो भूमि भवन वाहन का सुख अवश्य प्राप्त दिलाएगा। प्रिय में तो आप आगे बढ़ता हूं कि यदि चंद्रमा और बुध की युति हो, जैसे मान लीजिए मिथुन राशि हो गया तो चंद्रमा बुध के साथ हो गया है। अगर मान लीजिए चंद्रमा और बुध युति माने एक साथ विराजमान के बैठे हो और कहीं भी बैठे हो, आपकी कुंडली देखिए कि चंद्रमा, क्योंकि मिथुन लग्न की बात चल रही है, मिथुन राशि की, तो जब चंद्रमा बुध की युति होकर के ये विराजमान आपके कुंडली में कहीं हो, अच्छी स्थिति में होंगे, तो जब चंद्रमा की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, या बुध की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, तो आपके जीवन में भूमि भवन वाहन का सुख
अवश्य प्राप्त दिलाएगा, अवश्य योग बनेगा, अच्छे गाड़ी का योग बनेगा, अच्छे मकान का योग बनेगा, अच्छे जमीन का योग बनेगा। ये चंद्र बुध युति आपके जीवन में अवश्य सुख दिलाएगा। प्रेम तो आगे बढ़ते हैं कि चतुर्थ भाव का स्वामी यदि चतुर्थ भाव में हो या तो केंद्र में बैठे हो या तो त्रिकोण भाव में बैठे हो, तो जब इनकी महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, तो मकान का सुख अवश्य जीवन में प्राप्त होता है। इस चतुर्थ कैसे आपको नहीं बता रहा हूं कि ये हो गया चतुर्थ। तो चतुर्थ भाव का स्वामी हो गया बुध, कन्या है, कन्या के स्वामी बुध। यदि बुध चतुर्थ भाव में होकर बैठे हो तो केंद्र में बैठे हो, केंद्र कौन सा है? 1, 4, 7, 10। यदि बुध यहाँ बैठे हो या यहाँ बैठे हो या यहाँ बैठे हो या यहाँ बैठे हो, क्योंकि मिथुन लग्न की बात चल रही है, तो इन चारों खानों जो मैं बता रहा हूं इसे बोलते हैं केंद्र भाव। अगर या तो त्रिकोण भाव में बैठे हो यानी 1, 5 और 9, ये आप समझ लीजिए कि केंद्र हो गया 1, 4, 7, 10 और त्रिकोण हो गया 1, 5, 9। यानी बुध जो है या चतुर्थ भाव में बैठे हो यहीं, या तो केंद्र में बैठे हो या तो त्रिकोण भाव में बैठे हो, तो जब इनकी महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, प्रतंत्र दशा आएगी, तो व्यक्ति चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उनके जीवन में अवश्य अच्छे मकान का सुख प्राप्त होगा, भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त होगा और व्यक्ति अपने जीवन में अवश्य ग्रोथ करेगा। प्रिय मित्रों देखिए चतुर्थ भाव में अब मैं जो बताना चाह रहा हूँ, यहाँ कोई भी यदि ग्रह उच्च के होके बैठा हो, चतुर्थ भाव में यहाँ कोई भी अंक हो, 1 से लेकर 12 तक कोई भी अंक हो, अब यहाँ अंक पे नहीं जाना, चतुर्थ भाव आप देखिए तो कोई मान लीजिए यहाँ बुध उच्च का होके बैठा है, मान लीजिए कोई भी ग्रह यहाँ ये चतुर्थ भाव में उच्च होके बैठा आपकी कुंडली देखें, जब उन ग्रह की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, प्रतंत्र दशा आएगी, तो व्यक्ति के जीवन में अवश्य भूमि भवन वाहन का सुख अवश्य प्राप्त होगा। अब जो मैं बताने चल रहा हूं, जिनका भी मिथुन राशि हो और मिथुन लग्न हो, उनको कितने वर्ष में एग्जैक्ट मैं बताने चल रहा हूं, इतने वर्ष में उनको भूमि भवन वाहन का सुख अवश्य प्राप्त हो जाएगा, उनके जीवन में मकान का सुख अवश्य प्राप्त हो जाएगा। मैं यहाँ वर्णित किया हूँ मकान का योग कितने वर्ष में मिलेगा। जिनका मिथुन राशि मिथुन लग्न होगा उनको 22 वर्ष से और 27 वर्ष तक के बीच में उनको अवश्य मकान का सुख प्राप्त हो जाएगा। जिनका भी मिथुन राशि होगा, मिथुन लग्न होगा, इनका भाग्य उदय जब हो रहा है मकान का 22 वर्ष से 27 वर्ष तक, यानी जब 22 वर्ष के हो जाएंगे और 27 वर्ष के बीच में, 22 से 27 वर्ष के बीच में इनके जीवन में अवश्य मकान का सुख अवश्य प्राप्त होगा। ये अपने दम पे एक मकान अवश्य बनाएंगे। प्रेम तो मान लीजिए ऐसा योग बनता हो और मकान का सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए कि जो बुध के, मान लीजिए बुध गड़बड़ स्थिति में हो, आपका योग ऐसा बन रहा है पर मकान का सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो मैंने पहले बताया कि बुध ग्रह की जो इष्ट देवता हैं भगवान श्री गणपति जी हैं। तो आपको क्या करना चाहिए कि हर बुधवार के दिन दुर्वा आप श्री गणपति जी के मंदिर में जाएं, गणेश जी को अर्पण करें और हो सके तो वहां ओम बुंग बुधाय नमः 108 बार करें और ओम गंग गणपतये नमः 108 बार मंत्र का जाप करें। इससे भी जबरदस्त लाभ प्राप्त होता है। या तो श्री संकष्टी व्रत जो होता है इसे आप धारण करें, व्रत धारण करें। और बुध के जो इष्ट देवता है भगवान श्री विष्णु जी हैं, तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं या विष्णु जी का मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। या तो एकादशी जो व्रत होता है इसे भी आप ध्यान कर सकते हैं। इनके कृपा के पात्र हो जाएंगे आप और ऐसी कृपा भगवान विष्णु जी कर देंगे तो अवश्य जो है ये जो आपका ग्रह अगर बुध गड़बड़ भी होगा तो भी आपके जीवन में लाभ प्राप्त अवश्य हो जाएगा। वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक कर सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड फिर मिलते हैं। नमस्कार।